एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी मैं आई हूँ कोटक बैंक में और अभी बज रहे रात के 7 बज रहे और मैं आई हूँ किस लिए आपको बता देती हूँ। ये है मेरा एक्सिस बैंक का चेकबुक जो कि मैं सुबह यहाँ पर भूल गई थी गलती से। और किस्मत इतनी अच्छी है, मुझे बैंक से कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा चेकबुक यहाँ पर भूल गई हूँ मैं। और इसमें मेरे एक चीज़ ये है कि इसमें मेरे ब्लैंक चेक्स भी थे, तो इतनी मतलब ज़्यादा मेरे से लापरवाही हो जाती और मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, बट मैं बच गई हूँ। तो कल ही हमें गांव जाना है और अगर ये यहीं पर रह जाता या कोई और ले लेता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता और बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता था हमारे साथ में। सो अभी जस्ट मैं घर पे पहुंची हूँ और मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है। मैं दिखा देती हूँ आपको क्या आया है पार्सल में। तो पार्सल में ये बैग आई है सांझ के लिए, और ये जो बैग है ये भेजी है रीता करके, जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने भेजी है और वो मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड बनी है, तो उन्होंने ये दिया है। तो थैंक यू सो मच रीता मौसी, सांझ की तरफ से थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी रिसीव हुई है क्योंकि उन्होंने भी अमेज़ोन से वो मतलब परचेस करके भेज दी थी, तो उनको भी पता नहीं है बट उनको पसंद आई थी तो उन्होंने वो भेज दी थी। और कल उन्होंने ऑर्डर मतलब प्लेस की थी और इमरजेंसी में उन्होंने आज की डिलीवरी दे दी थी क्योंकि कल हमें जाना है गाँव। तो इतना मतलब उन्होंने गांव जाने से पहले सोच के दिया, तो थैंक यू सो मच रीता। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और मैं बैंक में क्यों गई थी वो अभी आपको डिटेल में बता देती हूँ। सुबह मैं गई थी, मेरे एक्सिस का जो फ़ंड था वो मैं कोटक में ट्रांसफ़र करने के लिए गई थी, तो उसके लिए मैं चेक बुक लेकर गई थी साथ में एक्सिस का। और मैंने एक चेक राइट करके वो मैंने वहाँ पर जमा भी कर दिया था, डिपॉजिट कर दिया था कि उसमें से फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएगा कोटक में मेरे। और साथ में मैं चेक बुक लेकर गई थी, तो चेक बुक मेरा वैसे ही टेबल पे छूट गया क्योंकि वहीं पर मैंने साथ में स्लिप वगैरह सब जोड़ के वहीं पर मतलब मैं राइट कर रही थी, तो वैसे ही छूट गया वो। और घर पे आने के बाद भी मुझे ज़रा भी याद नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है या मैंने चेक बुक लाया नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं था। दोपहर में सिस्टर आई थी तो उनके साथ में थोड़ा टाइम गया, कल जाने वाले थे तो वो लोग आए थे सांझ को मिलने के लिए, तो ऐसे ही टाइम चला गया। और शाम में उनका फ़ोन आ गया सडनली कि आपका चेक बुक आप यहीं पर भूल गए हो। और मुझे इतना ज़्यादा मतलब तब एहसास हुआ कि बाप रे, उसमें मेरे ब्लैंक चेक्स थे। और मतलब एक छोटी सी मेरी लापरवाही हुई थी कि मैं वो वहाँ पर लेकर भी गई और साथ में भूल भी गई, तो उससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। और पता नहीं किसने उनके हाथ में दे दिया, बैंक में जो भी सर थे उनके हाथ में दे दिया कि यहाँ पर भूल गया करके, तो पता नहीं कौन था। तो थैंक यू सो मच जो भी रहेंगे, और थैंक गॉड कि मतलब भगवान की वजह से मेरा जो भी नुकसान होना था वो उससे मैं बच गई। एक बात मैं मतलब सबको बोलना चाहूँगी कि हम अगर अपनी नीयत अच्छी रखते हैं ना और हमारा काम अच्छा रखते हैं ना, तो भगवान हमारा नुकसान कहीं भी नहीं होने देते। और वो आज मुझे एहसास हो गया कि बाकी ऐसे भी मतलब मत कीजिए कि हमारी नीयत अच्छी है लेकिन मेरे जैसे लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी लापरवाही हुई थी और मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी। और विक्रम जी का मैंने बहुत ज़्यादा डांट भी खाया है इसी की वजह से। और मेरे दिमाग में ये था कि कल जाना है, क्या क्या पैकिंग करना है, क्या क्या छूट गया है, सांझ का कुछ नहीं। और सांझ की एक दवाई नहीं मिल रही थी, उसके लिए मैं यहाँ वहाँ थोड़ा सा ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रही थी उसकी एक दवाई, तो उसकी वजह से परेशान हो गई थी मैं। उसी के चक्कर में वो मैं भूल गई चेक बुक वहीं पर। वो तो अच्छा हुआ कि ब्रांच में कैसे कैमरेज रहते हैं, सब रहता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा कुछ बट हो सकता था, वहाँ से कोई भी अपने बैग में डाल के ईजीली कर सकता था कुछ भी चीज़ें, बट वो नहीं हुई। तो सच में मतलब बहुत ज़्यादा मेरा नसीब अच्छा था आज का दिन का। अभी विक्रम जी गए हैं खाना लाने के लिए क्योंकि मैं शाम को कुछ नहीं बनाने वाली थी, सब चीज़ें क्लीन वगैरह करके रख दिया था मैंने, सारा काम मेरा हो गया था, भांडे बर्तन सब चीज़ें सब हो गया है मेरा घर में। मैंने कुछ भी अभी मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी, वापस बर्तन रहेंगे, काम बढ़ेगा, क्योंकि अभी जस्ट सोना है, अच्छे से रेस्ट करके सुबह हमें जाना है क्योंकि 2 दिन का ट्रैवलिंग है, तो उसके लिए हमारी रात की नींद होनी भी अच्छे से ज़रूरी है। दूसरे दिन भी कल रात में भी हमारा ट्रैवलिंग है, कल सुबह से ट्रैवलिंग है। सो इसीलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ अपने लिए। अभी बाहर गए वो खाना लाने के लिए, तो उसके बाद मैं डिनर करूँगी, तो आपको बता देती हूँ क्या लाते हैं, मुझे नहीं पता, सरप्राइज़ है मेरे लिए क्या ला रहे वो, तो लाने के बाद मैं बताऊँगी। बाकी थैंक यू सो मच रीता फॉर दिस गिफ्ट, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो तक आपको दिखा देती हूँ कि मेरी बैग कितनी फुल हुई है। उस दिन मैंने बहुत कम चीज़ें रखी थी, तो अभी आपको दिखा देती हूँ मैंने बैग में क्या क्या सामान भरा है।
ये देखिए बैग अभी कितनी ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा भर गई है। जो भी रोज़ के कपड़े थे वो भी मैंने रखे थोड़े से, एक दो, और नीचे सारे नए कपड़े थे। इसमें ये दो पैकेट जो है ये पोहा लिया है मैंने, क्योंकि वहाँ पर पोहा नहीं मिलता है, इजीली नहीं अवेलेबल होता है, तो इसलिए मैंने 2 पैकेट लिए। बाकी यहाँ पर रोज़ के कपड़े सांझ के थोड़े से लिए हैं, और ये पैकेट में कुछ चीज़ें हैं घर पे देने की। फिर नीचे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ऐड हो गई थी मेरी, इसमें मेरे मम्मी ने लड्डू दिए हैं, तो वो है ये। इसमें ये मम्मी ने जो लड्डू बनाए तो ये दिए हुए, तो वो ऐड हो गया है। तो ये एक चीज़ एक्स्ट्रा हो गई। यहाँ पर सांझ का ये जो खाऊ का डब्बा है वो है, मतलब सांझ की जो पाउडर है वो है, और तो कुछ नहीं है ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान, बट यही है खाने की चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ गई है, जो कि वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी इसलिए। और ये वाली साड़ी ग्रीन वाली जो मैंने बनाने के लिए दी थी, तो वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया अभी। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड हो गई। अभी विक्रम जी मुझे बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है ये बैग, क्योंकि उनको ही उठाना पड़ेगा ये बैग, और उनका बैग तो अलग से बन गया है, तो वो भी उनको ही उठाना पड़ेगा। तो क्या पता, अभी देखते हुए इसमें से कुछ कम करना पड़ता है क्या। और वहाँ पर ठंडा मौसम हो रहा है, मुझे मम्मी जी ने बोला कि ठंडा मौसम हो रहा है, तो उस हिसाब से मैंने शॉल भी ले लिया है। मेरा काम में आ जाएगा, क्योंकि आते जाते समय सांझ को पैक करने के लिए हो जाएगा। सांझ अगर सोती है गाड़ी में वगैरह तो इसीलिए वो भी ले लिया है मैंने। अभी फ़िलहाल तो इसको ऐसे ही पैक करके रख देती हूँ। कल सुबह निकलना है हमें 9 बजे, तो ये अभी पता नहीं, आने के बाद में विक्रम जी देखेंगे, अगर इसमें कुछ उनको लगता है कि कम करने की चीज़ें तो कम कर देंगे। अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा हेवी हुआ ये, मतलब मेरे से तो नहीं उठ ही नहीं रहा है, मेरे से तो उठा ही नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा हेवी हुआ है। और ये एक हो गया विक्रम जी का बैग। यहाँ पर इसमें इनके सारे कपड़े आ गए हैं, बस इनके शूज़ नहीं आ पाए। ये शूज़ अभी इनके ये वाले बैग में नहीं आएंगे, फिर इसी वाले बैग में, लैपटॉप के बैग में आ जाएंगे। लैपटॉप के बैग में, लैपटॉप के साथ में लिया है मैंने एक छोटा सा कम्बल लिया है पतला वाला, और 2 बेडशीट लिया है मैंने। और ये सब चीज़ें लिया है क्योंकि ट्रेन से भी हमारा सफ़र है, या फिर स्लीपर बस से वगैरह करना पड़ेगा, तो उस समय वो लिया है मैंने, क्योंकि अपने घर की चीज़ें रहती है तो अच्छा रहता है। सांझ है साथ में तो सब चीज़ें होनी चाहिए, तो वो लिया है मैंने। बाकी साथ में ये मेरी बैग रहेगी, एक बैग में मेरा ऊपर का छोटा सा सामान, सांझ की पाउडर वगैरह जो भी चीज़ें छोटी छोटी रहेगी, थोड़ा सा मतलब सामान रहता है जो हाथ के नीचे, तो वो वाली चीज़ें हैं। अभी सब चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो गई है, पैकिंग वगैरह सब चीज़ें हो गया है, तो कल सुबह बस निकलना है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो सुबह जैसे ही हो जाएगी तो नहा के वगैरह निकल जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, सांझ का बस खाओ बना के उसको खिला के निकल जाएंगे, नाश्ता वगैरह नहीं करेंगे। कल हमारी जो फ़्लाइट है वो है दोपहर में 1 बजे की फ़्लाइट है, तो हम निकल जाएंगे 9-10 बजे तक ही, क्योंकि हमें चेक इन करना होगा 2 घंटे पहले, तो उसकी वजह से हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। बस नहा धो के निकल जाएंगे, भगवान की पूजा वगैरह करके। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि सांझ की ज़िम्मेदारी है, और विक्रम जी को तो डबल रहेगा, क्योंकि उनको 2-2 जिम्मेदारी संभालनी है, मुझे भी उसको भी। देखिए सांझ यहाँ पर सॉन्ग्स देख रहे लैपटॉप पे, और यहाँ पर देखिए कितना सारा फैला के रखा है, सारा साफ सफाई किया था, अब ये सारा खेल रही थी वो, और ऐसे रो रही है। देखो अभी देखिए खाना लेकर आए विक्रम जी, और सांझ को चाहिए काकड़ी, और यहाँ पर देखिए पनीर मसाला है, रोटी है, और बस अभी खाना ही खा रहे हैं हम। तो आप लोग भी आइए डिनर करने के लिए। क्यों रो रहे हैं, क्यों मस्ती चालू है, मस्ती क्यों चालू है, देखो कैसे मस्ती चालू है, ऐसे ही रहती है। अभी 11 बज गए, अभी तक सांझ नहीं सो रही है, तो ब्लॉग को भी अभी यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कशी करती सांझ, दाखव, तू दाखव ना, मम्मा बोलेगी